नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, इतिहास में दर्ज एक किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि संबंधित है शिकारी कुत्तों से। कुत्तों की वजह से हमने युद्ध जीता था। शायद आप सब लोग रोमांचक हो चुके होंगे अब तक। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी, इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, ये कुत्तों ने कैसे हमें युद्ध जितवा दिया था, ये दर्शकों को बताइए। आमेर को मुगलों ने कब्जे में कर लिया था और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। सवाई जयसिंह आमेर छोड़कर जोधपुर चले गए और जोधपुर महाराजा के साथ वे उदयपुर चले गए और बाद में सैयदों से आमेर छीनने के लिए उन्होंने बरसक कोशिशें शुरू कर दी। 1708 में युद्ध हुआ। युद्ध में कछावा की सेना थी और उनके साथ मारवाड़ की सेना थी और सांबर के पास में सैयदों से युद्ध हुआ। जोरदार मुकाबला था, कई दिन तक युद्ध चला। आमेर और जोधपुर की सेना, मुगल सेनापति था सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इसकी बहुत बड़ी फौज थी, तोपें थी इनके पास, बंदूकें थी। जोरदार मुकाबला हुआ और इससे पहले एक मुकाबला हुआ था काला डेरा में, जिसमें सैयद हुसैन का बेटा मारा गया था और बेटे के मारे जाने से दुखी सैयद हुसैन कछुआओं से पूरा बदला लेने के लिए आमादा था और उसने आसपास की जितनी भी सैनिक थे उन सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था और पूरी ताकत के साथ नलियासर के मैदान में, युद्ध के मैदान में वो उतर आया था। 3 अक्टूबर 1708 को कछुआहा और मारवाड़ की सेना ने मिलकर सांबर के नलियासर में सैयदों की सेना से ये युद्ध किया। इस युद्ध में सैयदों ने कछुआहा और मारवाड़ की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया था। मुगल सैयद अपने शिविरों में जीत का जश्न मना रहे थे। युद्ध खत्म हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद उनियारा का संग्राम सिंह सेना के लिए रसद सामग्री और कुछ सैनिकों को लेकर और अपने जो शिकारी कुत्ते थे करीब 300-400 उनको लेकर वो युद्ध के मैदान में पहुंचा था। वहाँ दूसरी तरफ सैयदों में खुशी का जश्न बन रहा था, जीत की खुशी में। वहीं संग्राम सिंह के जो सैनिक थे करीब 1500 सैनिक और 300 से ज़्यादा जो शिकारी कुत्ते थे उसने उन कछुआओं के कैंप पर छोड़ दिए। कछुआओं के हारने का पता चलने के बाद संग्राम सिंह है वो उसने जो कुत्ते छोड़े तो मुगल अस्त व्यस्त हो गए और इधर उधर भागने लगे। ऐसे हड़बड़ी में कछुआओं की सेना ने मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनियारा के संग्राम सिंह की सेना ने पूरी ताकत के साथ में हमला कर दिया। इस हमले में मुगल सेनापति सैयद हुसैन खां अपने 2 भाइयों और सैकड़ों सैनिकों के साथ में मारा गया। सैयदों का झंडा कहते हैं कि उनियारा के किले में आज भी मौजूद है। इस युद्ध का वर्णन किया था मंडपी के चारण महाकवि मुरारीदान बारट ने। 1708 में उन्होंने फूफी रासो लिखा, फूफी कै सामर की बाता पगड़ी खोस लई घर जाता। इस हेडिंग से उन्होंने इस युद्ध का जो वर्णन किया था उस वर्णन में सारे जितने भी कछुआओं के ठिकाने हैं, मारवाड़ के ठिकाने हैं, उनका बहुत ही जोरदार उन्होंने उसका वर्णन किया। उन्होंने फूफी रासों में लिखा कि युद्ध में मरे सैनिकों के 100 शवों को मांस गिद्ध खा रहे थे। कछुआओं की नरू शाखा के चंद्रभान सिंह उनियारा ने सन 1610 में कंधार और बलख में वीरता दिखाई थी। नरूका उनियारा के बहुत बहादुर थे और उसी वजह से उन्हें जयपुर रियासत में सबसे बड़ी रियासत होने का दर्जा मिला। जैसे सीकर, सामोद, चोमू के बराबर से भी ऊंचा उनियारा का ठिकाना था, जिनके पास में खुद की सेना उस जमाने में थी।
अजीत सिंह उनियारा ने मालवा और अंबा युद्ध में बहुत जोरदार वीरता दिखाई थी। 28 जनवरी 1762 में सरदार सिंह उनियारा को बादशाह ने 4000 मनसब का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया था। उनियारा के नरुका राजपूतों ने बगरू, काकोड़, राजमहल, गगवाना, तुंगा आदि के युद्धों में जबरदस्त रूप से भाग लिया था और इनकी सेना भी बहुत मजबूत थी। 31 जनवरी 1800 को भीम सिंह उनियारा ने करौली की सेना को बनास नदी के किनारे बुरी तरह से हरा दिया था। नरुकों के उनियारा ठिकाने की सेना में 995 सैनिक, 23 तोपें, 17 गढ़ किले ये कब्जे में थे। उनियारा ने स्वतंत्र राज्य बनाने का भी प्रयास किया था। तब जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने सेना का घेरा डाल करके और उनके इस प्रयास को रोक दिया था। चांदपोल बाजार में उनियारों का रास्ता उनियारा ठिकाने की याद को ताज़ा करता है। बहुत ही रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ और इसी तरीके से हम आपके लिए रोचक जानकारियाँ, छोटे छोटे किस्से लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।